हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डबल इंटीग्रेशन और फ्रोबेनियस थ्योरम की एक एग्जांपल करेंगे। इस एग्जांपल में हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई वो एक्स ओवर वन प्लस एक्स वाई के बराबर है, और जो हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन है वो x की डोमेन में 0 से 2 तक है, y की डोमेन में 0 से 1 तक है, यानी x की लिमिट 0 से 2 तक है और y की लिमिट 0 से 1 तक है। तो इसका हम डबल इंटीग्रल कैसे लिखेंगे? इसका डबल इंटीग्रल कुछ इस तरह का होगा, x ओवर 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स डी वाई। लिमिट्स पुट करेंगे x की 0 से 2 तक और y की 0 से 1 तक। ठीक है, अब dx और dy ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं कि पहले x के लिहाज से इंटीग्रेशन होगी, फिर y के लिहाज से इंटीग्रेशन होगी। तो x के लिहाज से जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई वो हमारे पास है x ओवर 1 प्लस एक्स वाई। जब हम इसको x के लिहाज से देखेंगे तो हम देखेंगे कि x ऊपर भी मौजूद है फ्रैक्शन में, नीचे भी मौजूद है। तो क्या नोमिनेटर में जो फंक्शन है उसकी डिग्री 1 है और जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसकी डिग्री भी 1 है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं या इनमें फ़र्क है? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है वो हमेशा सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शंस की होती है। तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हम y से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना अलाउ नहीं होता। हम सिर्फ कांस्टेंट नंबर से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं या प्लस माइनस कर सकते हैं। तो अब इसमें हम क्या करें? अब हम इसमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के बाद हमें क्या मिला? 0 से हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया तो x हमारे पास बाद में होगा। 0 से 2, 0 से 1 ये हमने लिमिट्स कर दी। फंक्शन हमारा वैसे ही रहेगा 1 प्लस एक्स वाई से। फिर हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे dy, यहाँ पे dx। तो अब हमने इसकी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर दिया। y के लिहाज से जब हम इस फंक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत ही आसानी होगी इंटीग्रेशन करने में। हम क्या करते हैं? हम लेट कर देते हैं, लेट करते हैं u बराबर है 1 प्लस एक्स वाई के। तो du जो होगा वो हमारे पास x dy के बराबर होगा। ठीक है, x dy की वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें एक नया इंटीग्रल मिलेगा जो कि बराबर होगा, पहले वाला हमारा वैसे ही रहेगा, उसमें दूसरे वाला भी जो लिमिट्स हैं वो वैसे ही रहेंगी और x dy की जगह हम du पुट करेंगे और 1 ओवर एक्स वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे? u पुट करेंगे और dx हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा। अब 1 ओवर u की इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, जो कि log ऑफ u के बराबर होती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 से 2 log ऑफ u, लिमिट्स हमारे पास आएंगी 0 से 2 तक, 0 से 1 तक। y की लिमिट्स हैं 0 से 1 तक, जो कि u की लिमिट्स भी रहेंगी, और ये हो जाएगा dx। तो अब हम इसमें u की वैल्यू वापस पुट करते हैं। u की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 प्लस एक्स वाई। तो ये हमारे पास क्या होगा? 0 से 2 तक log ऑफ 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, और इसकी लिमिट क्या है? 0 से 1 तक dx। इसमें हम लिमिट पुट करेंगे। जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 के साथ हमारे पास क्या आएगा? log ऑफ 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और 0 के साथ हमें क्या मिलेगा? log ऑफ 1 मिलेगा, क्योंकि ये सारा 0 हो जाएगा और log ऑफ 1 किसके बराबर होता है? वो 0 के बराबर होता है। तो ये सिंप्लीफाइड क्या हो, फॉर्म इसकी क्या होगी? 0 से 2 log ऑफ u। हमने इसको सिंप्लीफाई किया वैल्यू पुट करने के बाद और हमें क्या मिला? सिर्फ log ऑफ
1 प्लस एक्स। अब x के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन करना पहले की निस्बत से आसान हो गई है। अब ये हमारे पास लॉग फंक्शन है। लॉग फंक्शन की इंटीग्रेशन डायरेक्ट कभी नहीं होती, उसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे और अपनी आसानी के लिए हम इस आर्ग्यूमेंट को, लॉग के आर्ग्यूमेंट को लेट करेंगे v के बराबर, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स। v किसके बराबर हो गया? 1 प्लस एक्स के। यहाँ से dv किसके बराबर हो गया हमारे पास? dx के। ठीक है, तो अब हम लिमिट्स को, बल्कि अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे इस इंटेग्रल में। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा 0 से 2 log ऑफ v आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा dv। अब इसकी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, तो उसके लिए हमें दो फंक्शन चाहिए होते हैं। तो हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मल्टीप्लाई करने से 1 से कोई फ़र्क पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि 1 जो है वो हमारा पहला फंक्शन है और log ऑफ v जो है वो दूसरा फंक्शन है, और इस पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो क्या बनेगा? जो हमारा पहला फंक्शन है हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। 1 की v के लिहाज से इंटीग्रेशन क्या होगी? 1 की v के लिहाज से इंटीग्रेशन v के बराबर होगी, और दूसरा फंक्शन हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दूसरा फंक्शन हमने log ऑफ v मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हम माइनस करेंगे उसमें से और इंटीग्रेशन करेंगे फिर से v की मल्टीप्लाई करके। log ऑफ v का हम क्या करेंगे? यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे v के लिहाज से। ये हो जाएगा log ऑफ v dv। तो log ऑफ v का डेरिवेटिव क्या होगा? वो हमारे पास होगा 1/v। ठीक है, तो ये हो जाएगा v log ऑफ v माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, v मल्टीप्लाई हो गया 1/v से dv। ये 0, ये v आपस में कैंसिल हो गए और यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? उस वेरिएबल के लिहाज से वही वेरिएबल लिख देते हैं हम। v क्या आ गया हमारे पास? log ऑफ हमारे पास आ गया v माइनस हो गया v, और इसमें हम क्या करेंगे? लिमिट्स पुट कर देंगे। अब हमें v की लिमिट्स चाहिए, अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स। हमने सब्स्टिट्यूशन क्या की थी? हमने क्या था कि जो हमारे पास v है वो किसके बराबर है? v हमारे पास बराबर है 1 प्लस एक्स के। अगर x हमारे पास 0 होता है तो v हमारे पास क्या होगा? x इक्वल्स टू 0 पे v हमारे पास किसके बराबर होगा? 1 के। ठीक है, और x इक्वल्स टू 2 पे v हमारे किसके बराबर होगा? 3 के। ये हमारी लिमिट्स हैं v की। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 पे v हमारे पास 3 के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिमिट्स पुट कर देते हैं। ये हमारी लोअर लिमिट है जो हमें x की लोअर लिमिट से मिली, और अपर लिमिट हमारे पास 3 है। लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट्स पहले पुट करेंगे हम। ये 3 log ऑफ 3 हो गया, माइनस 3, फिर हम कर देंगे माइनस, लोअर लिमिट पुट करेंगे। जब हम यहाँ पे log ऑफ 1 पुट करेंगे, ये log ऑफ 1 होगा तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। ये हमारी टर्म कैंसिल हो गई। माइनस हम करेंगे माइनस 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास जो फाइनल आंसर निकलेगा वो किसके बराबर होगा? ये हमारा फाइनल आंसर